आज के इस वीडियो में आप ये देखने वाला है कि आप घर बैठे कैसे अपने वोटर कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी भी उम्र 18 साल की हो चुकी है या उससे ज़्यादा की है और आपने अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया है, तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। और अप्लाई होने के बाद भी आप उसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी हम बताने वाले हैं। और कैसे आपके घर के पत्ते पे आपका प्लास्टिक वाला वोटर कार्ड, तो वीडियो बड़े काम का होने वाला है। वीडियो को सेव करके जरूर रखें। मैं दर्शक बंसल, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा वोटर ईसीआई। तो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है आ जाएगा। वैसे इस लिंक को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहाँ से भी आप इस डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब हमें यहाँ पर एक फॉर्म का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आप सभी को एक नए वोटर कार्ड का अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। यहाँ पर आप मेंशन देख सकते हो कि अगर आपकी जो एज है 18 साल पूरी हो चुकी है या फिर कुछ महीने कम है, तब भी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एक चीज बता देता हूँ, अगर कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है लेकिन SIR का एनिमेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जिसकी वजह से उनका जो नाम है मतदाता सूची में नहीं आया है, तो उनको भी फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना जो नाम है जुड़वाना होगा। तो हमें यहाँ पर एक नए वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को दर्ज करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन डायरेक्टली अगर आप अपने मोबाइल नंबर एंटर करोगे तो लॉगिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वह क्रिएट नहीं है। पहले से हमें यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन मोबाइल नंबर दर्ज करना है और यह जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम वैसे ही आपको दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक OTP आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगेन हमें फॉर्म नंबर 6 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक नया फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से हो सारे स्टेट के नाम देखने को मिल जाएंगे। आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ पर हमें अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वह चूज करना है। अब इसके बाद में आप सभी को असेंबली असेंबली कंस्टिट्यूंसी का एक सेक्शन दिखेगा, जहाँ पर आप सभी को अपना जो विधानसभा क्षेत्र का नंबर है अगर पता है तो वह आप दर्ज कर सकते हो। इन केस नहीं पता है तो आप सभी को सिलेक्शन SC के एक सेक्शन में आना है। यहाँ पर लिस्ट में नाम दिखाया जाएगा, आपको यहाँ पर अपना जो विधानसभा क्षेत्र लगता है वही चूज करना है। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर जो 2 ऑप्शन दिखेंगे, क्योंकि SIR का जो इनरेशन फेज है, जैसे कि आपने देखा सेकंड फेज के अंदर अभी ड्राफ्ट सूची पब्लिश हो चुकी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप न्यू वोटर हो या फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि SIR के सर्वे के पहले क्या आपका जो नाम है मौजूद था। तो यहीं पर यह जो ऑप्शन है उन लोगों को टिक करना है जिनका नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन SIR का फॉर्म भर नहीं पाए तो या फिर BLO ने नहीं जमा करा तो इस केस में यहाँ पर टिक करके आपको बताना है। फिर उस केस में क्या होगा, ईपिक नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा, फिर वैलिडेटेड करना होगा, फिर आगे इन्फॉर्मेशन सेम उसी तरीके से रहेगी। तो जैसे कि हम एक नए मतदाता का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो नियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। अब अगला सेक्शन जो आता है जहाँ पर वोटर आईडी कार्ड पर जैसा आप नाम चाहते हो वह आपको यहाँ पर दर्ज। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट नेम मिडिल नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना जो नाम है दर्ज करना है, जिसमें कि जैसे कि हम मान लेते हैं आपका जो नाम है रजत कुमार है तो रजत और कुमार यहाँ पर हो जाएगा और सरनेम होगा आपका सिंह। तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हिंदी लैंग्वेज में भी तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट हो करके नहीं आता है। तो ऐसे में आप चाहो तो इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। वर्चुअल कीबोर्ड का एक आइकन दिख रहा है, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैनुअली टैप कर सकते हो, यानी कि आप इसको स्पेलिंग कोई अगर गलत है सही कर सकते हो। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो भी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर जो डायमेंशन दिखाया गया है 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर की जो फोटो है वो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज का जो जैसे फोटो होता है आपने कई सिलेक्ट किया है, ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको रोटेट करना है, हम रोटेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो फोटो अपलोड हो चुकी है।
अब यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इसके बाद अगला जो सेक्शन आता है वो है आपका रिलेटिव नेम का, जहाँ पर आप सभी को अपने पिता का नाम दर्ज करना है। तो फादर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर कोई महिला है, शादीशुदा है, तो वह यहाँ पर अपने पति का जो नाम है वह दर्ज करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो टाइटल जो भी सिलेक्टेड करना है उस केस में वह चूज करोगे। जैसे कि हमने फादर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में हमें अपना जो नेम है, जैसे हमने अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से हमें अपने पिता का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। और सरनेम अगर कुछ है तो यहाँ पर दर्ज करना है। इन केस सरनेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट में सेक्शन में आएगा वो कंटेंट डिटेल का है, जहाँ पर आप सभी को सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। ईमेल आईडी के टैब पर भी क्लिक करेंगे और अपनी जो ईमेल आईडी है वह दर्ज कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट भेजना चाहे तो आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सके। तो यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन दिखिएगा वह है आपका आधार का, जहाँ पर हम अपना जो आधार नंबर है वह भी इस वोटर आईडी कार्ड के साथ जोड़ लेना है। तो मोस्टली लोगों के पास तो आधार कार्ड होगा। इन केस किसी जैसे कि कुछ स्टेट ऐसे है जहाँ पर आधार नहीं बनते हैं, तो आई एम आई नॉट एबल फर्निश माई आधार इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। हमने यहाँ पर इस पर टिक किया है। अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करोगे, नेक्स्ट टैब पर क्लिक करोगे, मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यह काफी अहम है, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर आपको सेक्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ का, जिसमें कि सबसे पहले तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और ईयर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। यह करने के बाद आप सभी लोगों को देखोगे कि वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए दो तरीके के वैसे दस्तावेज की जरूरत है। एक है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और इसी के साथ में एक होता है एड्रेस का प्रूफ। तो हम डेट ऑफ बर्थ की टैब पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से लगाए जा सकते हैं। जैसे कि आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो देख सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड लगाया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस लगाया जा सकता है। इसी के साथ में हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर इससे ऊपर की कोई भी मार्कशीट है अगर आप दे सकते हो, इंडियन पासपोर्ट भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो आसान तरीका है, सबसे अच्छा है, वो है आधार कार्ड वाला। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे उनका जो साइज है 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि आधार कार्ड दे रहा हूँ तो आधार कार्ड के केस में क्या होता है कि आधी इंफॉर्मेशन आधार के फ्रंट में होती है, आधी इंफॉर्मेशन जस्ट बैक साइड में होती है। तो हमको दोनों साइड का आधार कार्ड स्कैन करके उसकी मर्ज करके सिंगल फाइल बनानी है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि आधार को इंटरनेट के माध्यम से अपलोड करके वही जो आधार है यहाँ पर अपलोड की कोशिश करते हैं। देखो, वो आधार कार्ड लगा सकते हो लेकिन उस केस में कुछ कंडीशन है कि उसमें पासवर्ड जो लगा रहता है वो नहीं होना चाहिए। पासवर्ड को पहले रिमूव कर देना है, देन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन पासवर्ड लगा रहेगा तो डिपार्टमेंट का फाइल जो एक्सेस है नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। हमने यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप अगला जो सेक्शन है वो आ जाएगा प्रेजेंट एड्रेस डिटेल का। यही जो एड्रेस है हमारे वोटर आईडी कार्ड पर प्रिंट हो करके आएगा, उसी पते पर हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वह मैप होगा। जिससे कि सबसे पहले तो जो भी आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है, नंबर है, वह आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जो भी एरिया लगती है, लोकेशन जो भी है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम यहाँ पर दर्ज करोगे। यहाँ का आपका ग्राम सभा का जो नेम है वो दर्ज करना है। आप एक चीज नोटिस करोगे, इंग्लिश में अंदर जैसे ही मैंने फिल किया तो ऑटोमेटिकली हिंदी लैंग्वेज में अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। ये सारी चीजें आ सकती हैं। फिर किसी भी इंफॉर्मेशन के अंदर जैसे कि कोई मात्रा सही से लग नहीं आई है तो आपको यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड का आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हिंदी के अंदर आपको सुधार कर लेना है, जिससे कि वोटर आईडी कार्ड आपका बन के आ जाएगा।
कोई अंदर मिस्टेक ना हो। इसके बाद में हम पोस्ट ऑफिस के सेक्शन में आएंगे, जो भी हमारा पोस्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर दर्ज करेंगे, अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और जो भी तहसील लगती है पर हमें दर्ज करना है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आना है, तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, पहले स्टेट, और स्टेट पहले से सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पर जो भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, जो कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी का, यानी कि यह जो पता आपने दर्ज किया है इसको साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाए जा सकते हैं। तो इसके टैब पे आपको क्लिक करना है और तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई बिजली यानी टेलीफोन, पानी का या बिल है 1 साल के अंदर का, वह आप दे सकते हैं। आधार कार्ड में लगाया गया जा सकता है। इसी के साथ पासबुक आपकी होगी, पासपोर्ट साइज हो गया। इसी के साथ आपने जो लैंड खरीदी है इसकी रजिस्ट्री, रेंट एग्रीमेंट आपने बना रखा है, तो वह भी यहाँ पर दिया जा सकता है। आपके पास में आधार कार्ड आसानी से मिल जाएगा, तो आधार हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अदर डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोनों साइड का आधार यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है, या जो भी आप दस्तावेज दे रहे हो दोनों साइड का यहाँ पर अपलोड करना है। हमने यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लिया है और यह भी ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप सभी को ये जो सेक्शन दिया गया है इसके अंदर जो भी परिवार के पहले से सदस्य मतदाता सूची के अंदर जुड़े हुए हैं उनकी जो डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है, जिससे क्या होगा कि आपका भी नाम इसके आपके फैमिली के आसपास में ही मैप हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर ये डिटेल मांगी जा रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, परिवार के जैसे कि हमारे मम्मी पापा का पहले से वोटर आईडी कार्ड बना है या फिर भाई का बना है, तो उसकी जो डिटेल है वो दर्ज करेंगे। अगर कोई महिला अप्लाई कर रही है तो वह अपने पति का जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है यहाँ पर दर्ज करेगी। इन केस मान लेते हैं कि किसी की कोई भी डिटेल नहीं है, पहले से कोई रिश्तेदार नहीं है इसमें, कोई लिस्ट में जो दिया गया है मौजूद नहीं है, तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट पर कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इसके बगैर भी आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो बन जाएगा। हम यहाँ पर नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा डिक्लेरेशन का। यह जो सेक्शन है, जब आप SIR का इन्वेरिएशन का फॉर्म लोगों ने भराया गया था, तो सभी ने अपने वोटर को रजिस्ट्रेशन करने से पहले यह जो फॉर्म है भरना होगा। आप फिजिकल ऑफलाइन में भी अगर फॉर्म जमा कर सकते हो। इसके अंदर भी एक एनेक्सर अटैच करना होगा, जिसमें भी डिक्लेरेशन की बेसिकली यही इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। इसमें करना क्या है, सेम उसी तरीके से SIR का फॉर्म जैसे भरा जा रहा है। यहाँ पर आप सबसे पहले तो फादर का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, जो ऊपर आपने सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद में फादर का जो है इपिक नंबर मांगा जाएगा, तो वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है, उनका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी इम्पोर्टेंट है, जो भी नहीं डिटेल आपके पास में है आपको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। आप यहाँ पर जैसे कि इपिक नंबर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। माता की इपिक नंबर तो यहाँ पर दर्ज करना नहीं है, तो आपको तो उसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। स्पाउस के नेम में आपको सेक्शन में आना है, तो अगर कोई महिला अप्लाई कर रही है तो वह अपने पति यानी कि जीवन साथी की डिटेल दर्ज कर सकती है, तो वह यहाँ पर अपना जो नाम लिखेगी उसका जो इपिक नंबर है यहाँ पर दर्ज करेगी। इसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन देखते हैं, लेकिन एक जो ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा वो है यहाँ पर जो है सेकंड जो ऑप्शन मिलता है वह सभी को सेलेक्ट करना है। माय पेरेंट्स नेम यानी कि अपने मम्मी पापा का नाम, फिर से आपके दादा दादी का जो नाम है, और वो जो लास्ट SIR सर्वे हुआ था उसके अंदर अगर मौजूद है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके उसकी डिटेल आपको फिल करना है। गवर्नमेंट ने अभी यह किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति विदाउट एनी SIR की इंफॉर्मेशन दर्ज करे हुए वोटर आईडी कार्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पहले काफी पुराना डाटा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड बिना SIR के दर्ज करके बना पाते थे, लेकिन अब तो वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन ये ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है, जो कि हम क्यों ही करेंगे। जब हमारे मम्मी पापा का नाम मौजूद है तो हम यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे और जो भी असेंबली कंटेंसी लगती है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। अब यहाँ पर
यह जो इन्फॉर्मेशन आप सेलेक्ट कर रहे हो, यह मम्मी पापा या दादी दादा का जो नाम है वो यहाँ पर लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो वोट लिस्ट के अंदर मौजूद है, उसकी जो डिटेल है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर हमने जो जो भी विधानसभा क्षेत्र लगता है उसका सिलेक्ट कर लिया है, और आपको पोलिंग स्टेशन बेसिकली एक गांव के अंदर 2-3 भी हो सकते हैं, तो आपको वोटर लिस्ट देखनी है जहाँ पर भी नाम मौजूद है, वो जो लास्ट SIR का डाटा है पोर्टल पर अवेलेबल है, वोटर लिस्ट यहाँ पर आपको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर नाम चेक करना है, और वहां से आपको जो भी पोलिंग बूथ का नाम साथ में है उसका जो है पार्ट नंबर, बेसिकली जहाँ पर भी आपका नाम मौजूद होता है उसके जस्ट आगे प्रिंटेड होता है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में जो भी आपका रिलेशन है उनके, जैसे कि हमारे पिता हैं, हम सेलेक्ट करेंगे और सर्वे के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप हमने सही तरीके से सारी इंफॉर्मेशन फिल करी है, तो हमारे मम्मी पापा का जो नाम है वहाँ यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे नाम पर यहाँ तो हमारे पिता का आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, माय रिलेटिव नेम एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रल रोल ऑप्शन इस पर ध्यान अवल डिटेल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ हम हमारे मम्मी पापा के डिटेल और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से SIR का जो सेक्शन वह कंप्लीट हो चुका है। नया मतदाता बनने के लिए अब यह जरूरी हो चुका है, डिक्लेरेशन के सेक्शन पर आना है। यहाँ पर जो भी विलेज का नाम है, फिर से अगर आप शहर से हो अपने शहर का नाम दर्ज करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। यहाँ पर भी आप सभी को पूछा जाएगा कि जो फॉर्म आप भर रहे हो उसमें जो आपने अपने अपना पता मेंशन किया है, इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो, तो मोस्टली लोग जन्म से उसी जगह निवास कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी जो डिटेल डेट ऑफ बर्थ है, मंथ, ईयर है, दर्ज कर लेना है। अगर आप कुछ सालों से रह रहे हो, 2 साल 5 साल, आप यहाँ पर मैनुअली उसकी जो डिटेल है सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को प्लेस के सेक्शन में आना है, तो जिस भी जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हो अपनी जगह का जो नाम है मेंशन करना है। तो आप अपने विलेज या फिर तहसील का नाम मेंशन कर सकते हो, और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये जो कैप्चा कोड है जैसा अगर कैपिटल के अंदर है तो कैपिटल के अंदर दर्ज करना है, अगर स्मॉल है तो स्मॉल में ही सेम फिल करना है। इसके बाद में सेंड OTP के टैब पर क्लिक करना है। तो जो भी नंबर आपने रजिस्टर किया होगा लॉगिन करते वक्त, आपके उस नंबर पर एक OTP आएगा, वह OTP जो आपको यहाँ पर दर्ज करोगे, रिव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने एक सारी पेज यहाँ पर आ चुका है, जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक फिल करी है वह सब सारी यहाँ पर फॉर्म के अंदर पहले से फिल दिखाई गई है। तो यहाँ पर इस सारी इंफॉर्मेशन का मिलान कर लेना है। मेरे केस में कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे इंसान के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर किसी को बैक जाकर के सुधार करना है तो कीप एडिटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बैक जाकर के दोबारा जो आप एडिट कर सकते हो। हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे अब ई साइन की प्रक्रिया से हमें गुजरना होगा। अपना जो आधार नंबर वह दर्ज करना है और गेट OTP के टैब पे क्लिक करना है। तो आपके आधार से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको दर्ज करना है और IEFY के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। तो इतना जैसे मैंने किया है, तो आप देखोगे हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वह यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है, और एक नए वोटर ID कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो है हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर एक अलॉटमेंट स्लिप मिलती है, जो कि आपको चाहो तो आप यहाँ पर डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। आपका जो वोटर ID कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अब आपको वेट करना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसे कि अभी आप भर देते हैं, जैसे कि कहा गया है कि जो फाइनल मतदाता सूची आएगी उसका जो नाम है उसके अंदर आपका आ जाएगा। हमें ये जो पावती स्लिप है अपने पास में सुरक्षित करके रखनी है। अब गवर्नमेंट की तरफ से वोटर ID कार्ड, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन जा चुकी है और आज ही इस प्रोसेस पे स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि आप लोग दोबारा से कभी भी आपको स्टेटस अपना जानना है, तो हमारा वोटर ID कार्ड बना है या नहीं बना है, तो इसी पोर्टल पर लॉगिन करके दोबारा से आओगे तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक
ऑप्शन दिखेगा, जहां पर आप सभी को अपना जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करोगे, सबमिट करोगे तो वर्तमान का जो स्टेटस वो आ जाएगा। जैसे कि आप देखो कि जस्ट हमने अभी एप्लीकेशन को सबमिट किया है, वह इस वजह से सबमिट यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया जाएगा, हमारा जो नाम है मतदाता सूची के अंदर जुड़ जाएगा और इसी के साथ ही जो नया वोटर आईडी कार्ड है वह हम यहीं पर पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। प्लास्टिक का जो पीवीसी कार्ड है वह हमारे घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आएगा। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप सभी को काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो को पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। तो ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करिए जिन्होंने अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया या जो बनवाना चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।